अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ये कमरा खाली कर रहा हूँ। खाली करना है? क्यों? पर ये तो अग्नि का कमरा है ना? अग्नि का कमरा था, अब नहीं। नाहर जी, क्या हुआ? क्या बात है? तुम ये सब नाहर जी, नाहर! संभाल के। नाहर, बेटा तुम ये सब छोड़ो और पहले यहाँ बैठो। पहले बैठो, दवाई लो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। और रूही, नाहर को मैं दवाई दे दूंगी, तुम जाके पहले जल्दी से खाना लगाओ। डॉक्टर ने कहा है नाहर को टाइम से खाना देना है। जी मम्मी जी। अकेला देखकर कहीं नाहर मुझसे सवाल न करने लग जाए। और रूही, रुको, मैं तुम्हारी मदद करूँ। नहीं, कहाँ? रुको, कहाँ जा रही हो तुम? और ये खाना बनाने में तुम्हें कब से दिलचस्पी आने लगी? या मेरे एक्सीडेंट ने तुम्हें बदल दिया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नाहर, तुम आराम करो नाहर। वो अकेले रूही कितना काम करेगी ना, मैं उसकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। तो तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। नाहर प्लीज, तुम अग्नि, मुझे तुमसे आराम बहुत करो, सारी मैं आती बातें हूँ, करनी है। नाहर। अग्नि, नाहर, तुम पहले ये दवाई लो। चलो। रूही, लगता है जीजू कुछ ज्यादा ही नाराज हैं तुझसे। कोई बात नहीं जूही, मैं अपने प्यार से उन्हें मना लूंगी। इतनी मुश्किल से ये जूही घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस आ गई। अब पता नहीं नाहर की वजह से 1-2 दिन के लिए आई है या हमेशा के लिए। अग्नि कहाँ है? अपनी किचन में। अग्नि, हाँ, आ रही हूँ। तुम वहाँ किचन में क्या कर रही हो? आओ, सबके साथ बैठकर खाना खाओ। कौन सा नया नाटक कर रहा है नाहर? कब बताएगा मेरी सच्चाई? कैसे बताएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है उसके मन में क्या चल रहा है। अग्नि, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूँ। सोच क्या रही? हाँ, नाहर जी को क्या हो गया है? वो अपनी से ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? पहले मुझे लगा उन्हें बच्चे की फिक्र है, पर अब मुझे अजीब सा लग रहा है। नाहर मुझ पे कड़ी नजर रखना चाहता है। हे भगवान, पता नहीं अब आगे क्या होगा।
तुम खड़ी क्यों? अग्नि को सर्व करो। चलो। ये वाला नहीं, अग्नि को ये पसंद नहीं है। अग्नि, तुम्हारा फेवरेट, तुम ये खाओ। चलो। मम्मी जी सबसे जीजू के तो पूरे रंग ही बदले से लग रहे। क्या हुआ है? नहीं जूही, ऐसे कोई बात नहीं। मैंने नाहर जी की मनपसंद के बेसन का हलवा बनाया। शादी से पहले नाहर जी को हलवा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन शादी के बाद मेरे हाथ का बना हलवा उनको बहुत पसंद आया था। मैं अभी उनको खिलाती हूँ, फिर देखना उनका मूड कैसे एकदम से बदल जाएगा। मैं लेकर आती हूँ। नाहर जी, आप ये खाइए। आपको अच्छा लगेगा। नाहर जी, ये लीजिए पानी पी। आप ठीक है ना? आराम से आराम से। नाहर जी आराम से। आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? क्या है ये सब? दूर हटो। अरे कहां ना, दूर हटो। मैं कोई छोटा बच्चा हूं जो पीठ थपथपा रही हो? ठसका लगाया ना, पानी पी लूंगा तो ठीक हो जाएगा ना? नाहर जी, मैं तो बस। छोटी माँ, क्या है ये सब? ये किसे रख लिया आपने? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, किसी को भी काम पर रखने से पहले उसे मेरे तौर तरीके बता दिया करो। कहा था ना छोटी माँ? नाहर, नाहर बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं I'm sorry, शायद मैं थोड़ा ज्यादा रूड हो गया। देखिए, आप शायद नहीं है इस घर में, लेकिन अपनी चीजें मुझे खुद करना पसंद है। बेवजह किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। और ये जो भी है हलवा, जो भी है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बेकार है। आपको क्या हो गया? क्या बदतमीजी है? अभी कहा ना दूर रहो मुझसे, समझ में नहीं आता? हाँ,
बार बार बहाने से हाथ लगा रही हो? क्यों टच कर रही हो? छोटी माई क्या? नाहर, भैया नाहर जी, नाहर, नाहर बेटा ठीक तो हो ना? हाँ, वो थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। नाहर बेटा, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, तुम्हें आराम की जरूरत है। समर, जी माँ। बेटा जा नाहर को कमरे में लेकर जा। जी माँ। चलिए भैया। हाँ चलो। ये नार को हो क्या गया है? बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं और रूही को भी नहीं पहचान रहा है वो। और क्या रूही जी को तो बिल्कुल नौकरी समझ लिया उन्होंने। हाँ रथ जी, नाहर कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। उसे रूही के हाथ का बेसन का हलवा कितना पसंद है, लेकिन आज उसे ठसका लग गया और उसने हटा दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं डॉक्टर से फोन करके पूछता हूँ। हाँ मैं नाहर जी से मिलकर आती हूँ। रुको, जब तक डॉक्टर से बात नहीं हो जाती ना, तुम नाहर से नहीं मिलोगी। एक बार पहले ही वो तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में जा चुका है। अब दोबारा तुम्हारी वजह से अस्पताल नहीं जाने दूंगी। इसीलिए तुम अपनी परछाई भी उससे दूर रखोगी, समझी? क्या है नार की रिपोर्ट में? वो ठीक तो है ना? देखिए, हम सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, उसे हम सब तो याद है, लेकिन हमारी बहू रूही याद नहीं है उसे। ऐसा क्यों? हाँ डॉक्टर, उनका बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मुझे जिसका डर था वही हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पोते को? वो ठीक तो है ना? कोई टेंशन तो नहीं? और उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में हल्की सी खून की एक गांठ बन गई है, जिसके कारण उनकी आधी याददाश्त चली गई है। ये देख, ये डॉक्टर, याददाश्त चली गई है मतलब? आप नाहर जी को कब से जानती हैं? जी, एक साल पहले हमारी शादी हुई थी, तब से। आप लोगों ने कहा कि नाहर आप सभी लोगों को पहचानते हैं, केवल रूही जी को नहीं जान रहे। इसका मतलब है इनके आने से पहले उन्हें सब याद है, इनके आने के बाद का जो याददाश्त है वो चला गया है। मतलब साल सवा साल पहले की जो याददाश्त है वो सारी चली गई है। उस दौरान की हर घटना, हर इंसान वो भूल चुके हैं। क्या ये बात आप यकीन से कह सकते हैं डॉक्टर? जी, 100% श्योर। इसका मतलब जीजू को मैं भी याद नहीं हूँ? हो सकता है डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा ना जिससे नाहर जी की याददाश्त वापस आ जाए। डॉक्टर, वो मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ। डॉक्टर, बहुत जल्द हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, वो अपने बच्चे को कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर, कोई तो दवाई होगी, कुछ तो ऐसा होगा जिससे नाहर जी की याददाश्त वापस आ जाए। मैं दवाइयां दे दूंगा, लेकिन उनकी याददाश्त वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं गारंटी लूंगी, मैं नाहर जी की याददाश्त वापस लाऊंगी। मैं अपने सुहाग को वापस लाकर रहूंगी, याद दिलाकर रहूंगी। उन्हें मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया था, सिंदूर लगाया था। मैं उनकी पत्नी हूँ,
उनका प्यार हूँ, मैं उनकी रूही हूँ। मिसेज रूही, आप भूल से भी जबरदस्ती उन्हें कोई भी चीज याद कराने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे केसेस में अगर पेशेंट को जबरदस्ती कोई चीज याद कराई जाती है तो हो सकता है कि उनकी पूरी मेमोरी, पूरी याददाश्त ही चली जाए। मैं कुछ दवाइयाँ और ब्रेन के एक्सरसाइजेस लिख के दे देता हूँ, आप उन्हें समय पर करवाते रहिएगा और बाकी सब समय पर छोड़ दीजिए। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, क्योंकि आज हम दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। रूही, आई लव यू। आई लव यू टू, आई लव यू टू। साल सवा साल पहले की जो याददाश्त है वो सारी चली गई है। उस दौरान की हर घटना, हर इंसान वो भूल चुके हैं। रूही, आराम से। जूही, रूही को कमरे में लेकर जाओ। चलो। साल सवा साल पहले की जो याददाश्त है वो सारी चली गई है। क्या सच में नाहर को अपनी शादी भूल गई? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और उसके हरकतों से भी यही लग रहा है। अब मुझे तो लगता है उसे वो भी याद नहीं है कि मुझे दिमागी बीमारी थी। उसकी हरकतों से तो लग रहा है जैसे वो वापस से दौर में चला गया है, जहाँ वो मुझसे प्यार करता था। मुझे तो अपनी किस्मत पे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हें तो मेरे हरकतों के बारे में सब पता चल गया था ना नाहर, लेकिन नियति का खेल देखो ना। मतलब नियति मुझे तुमसे दूर करने के बजाय तुम्हारी याद ही मिटा दी। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब कि भगवान खुद मुझे एक और मौका देना चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपनाऊं, मैं तुम्हारी बन जाऊं और हम दोनों वापस एक हो जाएं। लेकिन इस बार ना नाहर, मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी नाहर, और मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगी, उस रूही को भी नहीं। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो पीठ थपथपा रही हो? ठसका लगाया ना, पानी पी लूंगा तो ठीक हो जाएगा ना। नाहर जी, छोटी माँ, क्या है ये सब? ये किसे रख लिया आप? क्या सच में नाहर जी को मैं याद नहीं?
कभी याद नहीं आऊंगी। ज्यादा मत सोच, ठीक है, पानी पी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो मैं बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रही हूँ। मैं नाहर जी के पास जाकर उनसे बात नहीं कर सकती। जो नाहर जी मुझे अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आए, मुझे मान सम्मान दिलाए, मेरी दुनिया बन गई। आज उनके लिए मैं अनजान बन गई। जूही, तू ही बता, मैं क्या करूं? आज मेरा वजूद धुंधला पड़ रहा है। मैं नाहर जी से जाकर बात तक नहीं कर पा रही। नाहर जी को मैं कभी याद ही नहीं आई। तो मेरा क्या होगा जूही? मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान सब मिट जाएगा जूही। मैं नाहर जी के बिना कुछ भी नहीं।